क्वेश्चन 17 है एक्सरसाइज 9.1 का, यानी लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक और रह गया जो कि 14 है, वो फिर आखिर में करवाता हूँ। अच्छा देखें क्वेश्चन 17 को। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ एन स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। यानी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 12 और फिर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 17 भी। कहता है कि एक स्पेसमैन है, खलाबाज है, उसने मून पे लैंड की है, चांद पे, और चांद से खड़े होकर जमीन की तरफ देखते हैं। तो देखें जरा, ये है मून और ये है अर्थ। ठीक हो गया? चांद से खड़े होकर वो जमीन की तरफ देख रहा है। अच्छा वंस अगेन, जब इस जगह से खड़े होकर वो देखेगा जमीन को, तो उसकी आंख से एक रे निकल के जमीन के डायामीटर के अपर एंड पे आएगी और दूसरी रे इसी जमीन के डायामीटर के लोअर एंड पे आएगी। अब ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल के बारे में उसने बता दिया है कि दैट एंगल इज 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स। 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स। अच्छा, द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस उसने बता दिया 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है। यानी अगर ये अर्थ का सेंटर है तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस बनता है, इस डिस्टेंस के बारे में बताया कि ये 6400 किलोमीटर है। समझ आइए? यहां पे मैं लिख भी देता हूं, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। तो फिर यहीं से देख लें डायामीटर क्या होगा अर्थ का। डायामीटर ऑफ अर्थ, 2 आवर। यस, वो क्या हो जाएगा? 12,800 किलोमीटर। ये है डायामीटर ऑफ अर्थ। यानी ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 12,800 किलोमीटर। ठीक हो गया? सवाल उसका क्या है? कहते हैं फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। चांद और जमीन के दरमियान फासला मालूम करके दिखाएं। अब मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो पता है आपको, इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस होगा। ये मून का सेंटर है, तो मून के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। मींस के ये डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया? अब आप लोग मुझे बताएं कि ये जो डायामीटर जो मैंने अभी फाइंड किया है, ये क्या है हमारे एल इज इक्वल टू आर थीटा के फार्मूला के मुताबिक। ये जो फार्मूला हमने यूज करना एल है, एल एल है ये, एल है, हाँ। क्या है ये? जी हमदा क्या बोला लेंथ है। आपने? बिल्कुल ठीक है, ये एल है। ये आर्क लेंथ है। क्यों? इसलिए कि अब ऑब्जर्वर यहां पे मौजूद है। जब ऑब्जर्वर अब यहां से देख रहा है तो अब अर्थ ने रिवॉल्व करना है मून के अराउंड। वैसे रियलिटी में तो मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, लेकिन हमने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जब भी करनी है तो ऑब्जर्वर जिस जगह पे खड़ा होगा, ऑब्जर्वर के अराउंड उस दूसरी वाली ऑब्जेक्ट को हमने रिवॉल्व करवाना है। तो अब ऑब्जर्वर क्योंकि मून पे है तो अब अर्थ ने रिवॉल्व करना है, और जब अर्थ रिवॉल्व करेगी तो अर्थ के रिवॉल्व करने से ये कुछ इस तरह का पाथ बनेगा, लाइक दिस, ऐसे यू पूरा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता हुआ, और यहां से ये। तो अब जो इतना हिस्सा बनता है, जो मून का जो सॉरी अर्थ का जो डायामीटर है, दैट इज आर्क लेंथ। दैट इज आर्क लेंथ। और कितनी आर्क लेंथ? 12,800 किलोमीटर। ठीक हो गया? अब हमारा काम हो गया आसान। अब हमने फाइंड जो करना है वो हमारे एल इज इक्वल टू आर थीटा के फार्मूला के मुताबिक ये चीज फाइंड करनी है। यानी ये जो पूरा हमारा सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस फाइंड करना है। ये हमने करना है फाइंड। सो यूज करते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा। नाउ एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ है 1200, लेकिन एक चीज की कमी रह गई अभी, अब वो भी फाइंड करनी है। वो क्या है? एंगल जो है वो अभी तक हमने रेडियंस में फाइंड नहीं किया। ये फार्मूला जब भी यूज करेंगे एंगल जो है रेडियंस में होना चाहिए, लेकिन अभी एंगल डिग्रीज में है। तो पहले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं। तो ये है 1 डिग्री 54 मिनट्स, एंड इट कैन बी रिटन एज 1 डिग्री प्लस 54 मिनट्स। फर्दर इट कैन बी रिटन एज 1 डिग्री प्लस 54 बाय 60 डिग्री। तो 1 डिग्री प्लस 54 बाय 60 क्या बनेगा? 54/60, ये बनता है 0.9। ये बन गया 0.9 डिग्रीज, जो कि फर्दर बनेगा 1.9 डिग्रीज। लेकिन हमने कन्वर्ट करना है इसको रेडियंस में। सो फर्दर इट कैन बी रिटन एज 1.9 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। नाउ 1.9
मल्टीप्लाई पाई की जगह क्या लिखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 180। सिंप्लीफाई कर लें, 1.9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1.9 मल्टीप्लाई 3.14 equal to this divided by 180 and it becomes 0.033 रेडियंस। ठीक हो गया, ये हमारे पास एंगल आ गया रेडियंस में। बस अब वैल्यूज पुट कर लें, तो ये आर मैंने ऐसे ही लिखा और थीटा की जगह लिख दिया 0.033 जो कि यहां आके होगा डिवाइड। यस सर क्लियर। 0.033 यहां आके डिवाइड होगा, तो यहां से आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12,000 को डिवाइड कर देते हैं 0.033 से, 12,000 सॉरी 12,800 divided by 0.033 and it becomes 387878.78 387878.78 किलोमीटर्स। और अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 3.87 है तो 88 कर दें इसको, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 किलोमीटर्स। दैट्स द आंसर। यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर क्लियर है। ओके, फिर इसका ले लें स्क्रीनशॉट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 रह गया, आई थिंक उसकी तरफ आते हैं। नंबर 14 यही एक रह गया था, बाकी हो गए सारे। शो दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज ऑफ रेडियस r इज 1/2r²। एक सर्कल का सेक्टर है, सेक्टर पता है ना क्या होता है? अगर ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, तो अगर मैं कोई से दो रेडियाई ड्रॉ करता हूं, ये एक रेडियस मैंने ड्रॉ किया, ये एक दूसरा रेडियस ड्रॉ किया, तो इन दोनों रेडियाई के दरमियान जो सर्कल का एरिया बाउंड हुआ है, यानी ये एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूं, दैट एरिया इज सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो दिस इज सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। अब ये सेक्टर ऑफ सर्कल जो है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। अब इसका एरिया हम फाइंड करेंगे कैसे, देखें। इसका एरिया हम ऐसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, ये जो पूरी लेंथ है, इस सेक्टर की आर्क की जो लेंथ है, ये सेक्टर जो आर्क ड्रॉ कर रहा है, इस आर्क लेंथ को वंस अगेन एल से डिनोट करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। देखें इधर एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर लिखा है ना, तो अब यहां पे आर्क लेंथ ऊपर लिखेंगे, यानी वो आर्क लेंथ जो इस सेक्टर की वजह से बन रही है। तो सेक्टर की वजह से ये आर्क लेंथ बन रही है, तो मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू आर्क लेंथ, दिस इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब क्या, मतलब ये कि सेक्टर के एरिया और सर्कल के एरिया की जो रेशो है, दैट विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ और पूरे सर्कल की लेंथ, इन दोनों की रेशो के। क्या ख्याल है, दोनों रेशोज इक्वल होंगी या नहीं होंगी? हाँ जी, ये चीज सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही? यस सर क्लियर है। ओके, बस अब वैल्यूज ही पुट करनी रह गई हैं, तो अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। देखें एरिया ऑफ सेक्टर ये मैंने फाइंड करना है, इसको मैं ए का नाम दे देता हूं, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला होता है, होता है पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ है एल, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आर थीटा के। तो ये मैंने लिख दिया आर थीटा, यानी एल इक्वल टू आर थीटा वाला जो फार्मूला है उसके मुताबिक आर थीटा। सर इसको हम माइनस नहीं करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस करेंगे? नहीं, माइनस तो नहीं करेंगे, हम ये लिखेंगे, असल में हमने फाइंड करना है ना हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो जब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे सेक्टर का एरिया डिवाइडेड बाय सर्कल का एरिया विल बी इक्वल टू सेक्टर की आर्क की लेंथ डिवाइडेड बाय सर्कल की लेंथ। ठीक है, यहां से एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, जिसको ए का नाम तो ये दिया। दोनों चीजें इक्वल कैसे होगी? इक्वल नहीं हुई, इनकी रेशोज आपस में इक्वल हैं, कि सेक्टर का एरिया और सर्कल का एरिया, इन दोनों की जो रेशो बनती है,
दैट विल बी इक्वल टू आर्क की लेंथ डिवाइडेड बाय कंप्लीट सर्कल की लेंथ, इन दोनों की रेशो के। सर ये फॉर्मूला है? हाँ, फार्मूला की ये रेशो इक्वल होती है ना। ये तो ओके ये तो उसमें 9th क्लास की मैथ में जो थ्योरम्स आपने किए थे उनमें इस तरह की चीजें Yes, प्रूव sir. की थी, काफी सारी चीजें कि रेशोज इक्वल होती हैं, Yes. तो ये भी वही चीज है, ये भी तो वही चीज ओके है। सर। अच्छा, अब जरा देखें सरकमफेरेंस कितना होता है सर्कल का, उसका फार्मूला क्या है? वो है 2πr। आगे समझ बात की? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। बस अब यहां से एरिया हमने फाइंड करना है, तो एरिया को सेपरेट कर लें। ये दोनों आर और आर तो हो गए कैंसिल, जबकि ये सारा कुछ उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाला 2 पाई एज इट इज। वंस अगेन ये पाई और पाई कैंसिल होंगे तो बाकी बचेगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और यही तो हमने प्रूव करना था, देख लें यही लिखा हुआ है बुक में। क्लियर? यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है। ओके, ले लें फिर इसका स्क्रीनशॉट। साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म, नेक्स्ट की तरफ आते हैं अब।